हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपके बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा, जिसका नाम है मार्क। मार्क एक इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो इन्वेंट्री के साथ साथ आपके अकाउंट्स को भी मैनेज करता है। ये एक ट्रेड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। आप जिस ट्रेड में चाहें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऐसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मा, केमिस्ट, मंडी, ज्वेलरी, FMCG, garments, restaurants and bars, departmental store, paper market, excise trading, manufacturing, ERP, footwear, plywood trading and automobiles, etc. और इसके साथ ही आप यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में 1000+ सेटअप्स हैं, 1000+ रिपोर्ट्स हैं और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन रिपोर्ट्स को कस्टमाइज या फिल्टर भी कर सकते हैं। और मार्क सॉफ्टवेयर की हर एक रिपोर्ट एक्सेल, वर्ड एंड PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में आप मल्टी कंपनीज ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मार्क एक लीडिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके साथ आप मार्क में अपने अकाउंट्स भी बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं, वो भी फुली सिक्योरिटी के साथ। मार्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आप अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री भी मैनेज करना चाहते हैं तो आप हमारा इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर भी परचेज कर सकते हैं, जो कि CAs एंड अकाउंटेंट्स के लिए कुछ मामूली फॉर्मेलिटीज के साथ फ्लैट 60% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वैसे तो मार्क सॉफ्टवेयर में वो सभी फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ वाउचर्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, BRS एंड एक्सेट्रा। इसलिए हम आपसे केवल मार्क के एडवांस एंड यूनिक फीचर्स पे ही डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी वर्किंग को और भी ज्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटा सिंक्रोनाइजेशन। ये ऑप्शन उन अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है जो क्लाइंट एंड पे पर्सनली विजिट करके अपने क्लाइंट के अकाउंट्स मैनेज करते हैं। इस प्रोसेस में आपका विजिट में टाइम वेस्ट होता है और साथ ही आपको कन्वेंस भी लगता है। लेकिन अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर में डेटा सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन यूज करते हैं तो आपकी ये वर्किंग बहुत ही सिंपल हो जाती है। जैसे कि वर्ड से ही क्लियर होता है, डेटा को सिंक करना। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने क्लाइंट के अकाउंट्स अपने घर या ऑफिस से ही मैनेज कर सकते हैं। आप जैसे ही अपने क्लाइंट के अकाउंट्स अपने ऑफिस से अपडेट करेंगे और जब भी अपने सिस्टम को नेट से कनेक्ट करेंगे तो डेटा सिंक ऑप्शन आपके अपडेटेड डेटा को आपके क्लाइंट के सिस्टम में ऑटो सिंक करके अपडेट कर देता है। तो अब आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस ऑप्शन के थ्रू आपकी वर्किंग कितनी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल हो सकती है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं, जो है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री ऑप्शन के थ्रू आप अपने सभी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन एक ही वाउचर में, वो भी मल्टीपल डेट में कर सकते हैं। जैसे कि आपको पेमेंट और रिसिप्ट के लिए अलग अलग वाउचर में मूव करना पड़ता है, जिसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होता है और कहीं ना कहीं बार बार अलग अलग वाउचर में मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। लेकिन अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर में सिंगल एंट्री के थ्रू वाउचर एंटर करते हैं तो आपको पेमेंट एंड रिसिप्ट या फिर काउंटर वाउचर में बार बार मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक ही वाउचर में मल्टीपल वाउचर्स एंटर कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर देता है और सेपरेटली पोस्ट भी कर देता है। आइए इस ऑप्शन को हम डिटेल में एक डेमो के थ्रू समझते हैं। इसके लिए अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के अकाउंट्स मेन्यू में जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास सिंगल एंट्री का ऑप्शन अवेलेबल है। कैश एंड बैंक में एंटर करेंगे, यहाँ से आप अपना लेजर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपनी ICICI बैंक की चेकबुक की एंट्री कर रही हैं, तो आप अपना ICICI बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है ओपनिंग बैलेंस एंड करंट बैलेंस। अभी हमारा ओपनिंग बैलेंस नील है, लेकिन अगर आपके बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस होता है या करंट बैलेंस होता है तो सॉफ्टवेयर आपको यहीं पे शो कर देता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपनी किसी पार्टी से अगर चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव की है तो आप इसे क्रेडिट रखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके पास आपकी लेजर्स विंडो यहाँ ओपन हो जाती है। अब यहाँ से आप सिंपली अपनी पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी पार्टी से आपने पेमेंट रिसीव की है। फिर आप देखेंगे डेट, यहाँ आप डेट डिफाइन कर सकते हैं जिस डेट में आपने पार्टी से पेमेंट रिसीव की है और आप देखेंगे आपका कर्सर ऑटोमेटिक रिसिप्ट पे स्विच हो जाता है। अब यहाँ से आप अपनी पेमेंट डिफाइन कर सकते हैं, आपने जितनी भी पेमेंट रिसीव की है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आप अपना अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, जिस भी बिल के अगेंस्ट आप ये अमाउंट एडजस्ट करना चाहते हैं।
अमाउंट एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे चेक डिटेल्स, यहाँ आप चेक नंबर डिफाइन कर सकते हैं जिस भी चेक नंबर के अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव की है। यहाँ आप रिमार्क्स डाल सकते हैं अगर आपको रिमार्क डिफाइन करना चाहते हैं, एंड देन एंटर। इसी तरीके से अगर आपने किसी और पार्टी से भी पेमेंट रिसीव की है तो आप अपनी पार्टी सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर डेट डिफाइन करेंगे जिस डेट में आपने पेमेंट रिसीव की है, अमाउंट डिफाइन करेंगे एंड देन एंटर। इसी तरीके से यहाँ भी आप अपने बिल एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ आप चेक डिफाइन करेंगे जिस भी चेक नंबर के अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव की है, देन रिमार्क्स एंड देन एंटर। अब सपोज कीजिए कि आपने किसी को पेमेंट की है तो आप डेबिट करेंगे, अपना लेजर सेलेक्ट करेंगे जिसको भी आपने पेमेंट की है, डेट डिफाइन आप कर सकते हैं जिस डेट में आपने पेमेंट की है, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका कर्सर ऑटोमेटिक पेमेंट पे मूव कर जाता है। अब यहाँ पे आप अपनी पेमेंट डिफाइन कर सकते हैं, आपने जितने भी पेमेंट की है, यहाँ से आप बिल एडजस्ट कर सकते हैं, आप चेक नंबर डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और पेमेंट के एंट्रीज भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, उस केस में आप एक काउंटर वाउचर एंटर करते हैं। तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में अगर सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप यहीं से कॉन्ट्रा एंट्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो आप डेबिट करेंगे, यहाँ से आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके लेजर्स ओपन हो जाते हैं, आप कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डेट डिफाइन कर सकते हैं जिस डेट में भी आपने कैश विड्रॉ किया है। यहाँ आप देखेंगे आपका कर्सर ऑटोमेटिक स्विच कर जाता है। अब यहाँ पे जितना भी आपने कैश विड्रॉ किया है आप यहाँ पे अपना कैश डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कैश डिपॉजिट भी किया है तो आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, अपना कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, डेट डिफाइन करेंगे जिस डेट पे भी आपने कैश डिपॉजिट किया है, और यहाँ पे अमाउंट आप डिफाइन कर सकते हैं कितना आपने कैश डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से हमने पेमेंट रिसिप्ट एंड काउंटर वाउचर्स यहीं पे एंटर किए हैं। अभी इसे सेव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, सेव चेंजेस यस। अब इसके बाद अगर हम लेजर्स देखें, जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपके वाउचर्स को सेपरेटली पोस्ट कर देता है। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। इसके लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास लेजर्स विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब अगर आप अपने ICICI बैंक का लेजर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास सारी एंट्रीज अवेलेबल हैं। जैसे कि फर्स्ट आपकी कॉन्ट्रा, अगर आप एंटर प्रेस करके देखें तो आप देखेंगे आपकी कॉन्ट्रा एंट्री सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक आपके कॉन्ट्रा वाउचर में पोस्ट कर दी है, जो कि आप देख सकते हैं एक नॉर्मल कॉन्ट्रा वाउचर है। इसी तरीके से अगर आप रिसिप्ट वाउचर देखना चाहते हैं आप रिसिप्ट वाउचर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं विद नरेशन सॉफ्टवेयर ने आपकी एंट्री को ऑटोमेटिकली पोस्ट कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम पेमेंट वाउचर देखें तो आप पेमेंट वाउचर भी व्यू कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ने आपकी नरेशन यहाँ पे आपकी सेव की है। इन केस अगर आप यहीं से मॉडिफाई भी करना चाहते हैं या अपने वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा मार्क सॉफ्टवेयर में आप किस तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू बड़े ही इजीली वाउचर्स पास कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं जो है फ्रीक्वेंट वाउचर। जैसा कि आप जानते हैं डेली बेसिस पे हमारे कुछ एक्सपेंस होते हैं जो कि हम डेली एंटर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल टी एक्सपेंसेस, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड एक्सेट्रा। ऐसे एक्सपेंसेस हम वीकली या फिर 10 दिन में एंटर करते हैं। तो इस तरीके की एंट्रीज को एंटर करने में बहुत टाइम लगता है और मिस्टेक्स होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए इस तरीके की एंट्री के लिए मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है फ्रीक्वेंट वाउचर। इस ऑप्शन के थ्रू आप एक शॉट में अपने सभी एक्सपेंसेस एंटर कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल रिमार्क्स के साथ। आइए इसे हम एक डेमो के थ्रू समझते हैं। इसके लिए अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के अकाउंट्स मेन्यू में जाएं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है फ्रीक्वेंट वाउचर। आप सिंपली एंटर प्रेस करेंगे, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके पास लेजर्स विंडो ओपन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस एक्सपेंसेस एंटर करना चाहते हैं, आप ऑफिस एक्सपेंसेस का हेड सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे सॉफ्टवेयर यहाँ आपको ओपनिंग बैलेंस शो कर देता है अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंट वाउचर पे। विद कैश, आप एंट्री कैश में करना चाहते हैं, आप इसे कैश ही रखेंगे क्योंकि जनरली ये एक्सपेंसेस की एंट्रीज कैश में ही की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो आप इसे डेबिट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास अमाउंट रेंज, यानी कि आप जो वाउचर जनरेट कर रहे हैं
उसके अमाउंट रेंज आप कितने रखना चाहते हैं। जैसे कि आप 50 टू 150 की रेंज के वाउचर्स क्रिएट करना चाहते हैं या जनरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम डेट टू डेट। अगर आप एक महीने के वाउचर्स एंटर कर रहे हैं या 15 दिन के वाउचर्स एंटर कर रहे हैं तो आप उस डेट की रेंज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। या अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस एक साथ ईयर एंड में एंटर कर रहे हैं तो आप ईयर एंड में भी ये एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेज इंटरवल। डेज इंटरवल में आप यहाँ पे गैप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक वाउचर जनरेट करने के बाद नेक्स्ट वाउचर कितने दिन के बाद जनरेट हो। अगर आप 2 दिन में एक जनरेट करना चाहते हैं तो आप 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 डिफाइन करेंगे। आप 5 दिन में एक वाउचर जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5 रखेंगे। इसी तरीके से अगर आप 15 दिन में एक वाउचर जनरेट करना चाहते हैं तो आप 15 दिन रखेंगे। लेकिन अगर आप डेली एक एक वाउचर एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक भी डिफाइन कर सकते हैं। हम 5 दिन का गैप रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इग्नोर डे। नाउ जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे सारे वीकडेज अवेलेबल हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिस संडे को बंद होता है तो ऑब्वियसली आप संडे को कोई भी एक्सपेंस की एंट्री नहीं जनरेट करना चाहेंगे। तो अगर आप संडे सेलेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके संडे को अवॉइड कर देता है। उस दिन आपका सॉफ्टवेयर कोई भी वाउचर जनरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका इग्नोर हॉलीडेज। वीकली हॉलीडे के अलावा जो भी आपके हॉलीडेज आते हैं बीच में, जैसे कि गजटेड हॉलीडेज आते हैं, तो उन डेज पे भी आप कोई भी वाउचर जनरेट नहीं करना चाहेंगे। तो आप सॉफ्टवेयर में अगर इग्नोर हॉलीडेज ऑप्शन यस रखते हैं तो सॉफ्टवेयर आपके हॉलीडे को ऑटोमेटिकली स्किप कर देता है। उस दिन कोई भी वाउचर सॉफ्टवेयर जनरेट नहीं करता। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ रैंडम नरेशंस। यहाँ आप अपने रैंडम नरेशंस डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितने रिमार्क्स डालना चाहते हैं, कितने नरेशंस आप डालना चाहते हैं। अगर आप हर वाउचर में एक ही नरेशन रखना चाहते हैं तो आप इसे एक रख सकते हैं, 1 डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके वाउचर्स में नरेशंस चेंज हो तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितने नरेशंस वाउचर में डिफाइन करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रेंडमली आपकी नरेशंस को पिक कर लेता है। सपोज हम 2 रैंडम नरेशन रखते हैं। यहाँ एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अमाउंट कैलकुलेट करता है आपकी रेंज के अकॉर्डिंग, आपकी डेज ऑफ इंटरवल्स के अकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर यहाँ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अमाउंट कैलकुलेट कर देता है। लेकिन अगर आप अमाउंट अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहते हैं या अमाउंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप अमाउंट अपना चेंज भी कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हुई थी, अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे कैलकुलेट कर देता है कि पर एंट्री के हिसाब से आपने कितना ऐड और लेस किया है। अब आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके पास रिमार्क्स का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप अपनी रिमार्क डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि बीइंग कैश पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आप डिफाइन कर सकते हैं बीइंग कैश पेड फॉर ऑफिस मेंटेनेंस। तो इस तरीके से आप रैंडमली नरेशंस भी डिफाइन कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने आपकी सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट कर दी हैं, जो कि आप देख सकते हैं हर एंट्री आपके 5 दिन के गैप में है। जैसे कि आपने डेज ऑफ इंटरवल 5 डिफाइन किए थे, उसी तरीके से अगर आप अमाउंट देखें तो आपके अमाउंट की रेंज जो है वो 50 टू 150 के बीच में है। और अगर आप देखें नरेशंस, नीचे अगर आप नरेशंस पे ध्यान दें तो आपकी नरेशन भी चेंज हो रही हैं, जो कि रेंडमली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। अब आप अपने कीबोर्ड से एन की प्रेस करेंगे, सेव चेंजेस यस एंड स्केप। अब अगर आप अपना लेजर व्यू करना चाहें ऑफिस एक्सपेंस का तो अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं और अपना ऑफिस एक्सपेंस लेजर भी यहाँ से व्यू कर सकते हैं, जो कि आप देखेंगे रैंडम अमाउंट के साथ, रैंडम डेट्स के साथ और अलग अलग नरेशंस के साथ सॉफ्टवेयर ने आपकी एक्सपेंस की एंट्रीज और यहाँ पे पोस्ट कर दी हैं। अब यहाँ पे आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि फ्रीक्वेंट वाउचर के थ्रू जो हम बैक डेट में एंट्रीज करते हैं तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो कैश है वो कभी नेगेटिव में है या मिनिमम लेवल पे चला गया या मैक्सिमम लेवल पे है। तो आप ये किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप बड़े ही इजीली आप कैश लेजर में ये व्यू कर सकते हैं कि आपका किस डेट में कैश नेगेटिव है, मिनिमम है या फिर मैक्सिमम लेवल पे है। इसके लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो आपके पास लेजर्स विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपना कैश लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं।
एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे मंथली सेलेक्ट करेंगे। मंथली सेलेक्ट करते ही यहाँ आप अगर नीचे देखें तो आपके पास कुछ हेल्प कीज दी गई हैं, जो आप देख सकते हैं N फॉर नेगेटिव, M फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। यानी कि अगर आप अपने कीबोर्ड से N प्रेस करें तो यहाँ आपको सॉफ्टवेयर शो कर देता है कि किस किस डेट में आपका कैश कितने कितने अमाउंट नेगेटिव है। अब यहीं से आप स्केप प्रेस करेंगे और अगर अब आप M प्रेस करें तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर यहीं पे आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल भी शो कर देता है कि किस डेट में आपका कैश मिनिमम था और किस डेट में आपका कैश मैक्सिमम लेवल पे था। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा फ्रीक्वेंट वाउचर ऑप्शन आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही यूनिक एंड एडवांस रिपोर्ट के बारे में, जो है ITST ऑडिटर्स रिपोर्ट। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये रिपोर्ट्स इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर्स आपसे कुछ रिपोर्ट्स डिमांड करते हैं, जो कि आपको मैनुअली जनरेट करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स को जनरेट करने में टाइम लगता है और साथ ही इन रिपोर्ट्स में मिस्टेक आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए मार्क सॉफ्टवेयर में इस तरीके की रिपोर्ट्स का एक अलग से सेट दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे पार्टी वाइज सेल अबव, सप्लायर वाइज परचेज अबव, सेल अबव, परचेज अबव, इवन ट्रांजेक्शन अबव रिपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल है। यहीं अगर आप चाहें तो सन्डे डेटर्स अबव एंड सन्डे क्रेडिटर्स अबव रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कैपिटल अकाउंट है, स्टॉक समरीज हैं। आप एक सिंगल क्लिक पे ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मिस्टेक, एंड अपने ऑडिटर्स को ये रिपोर्ट्स टाइम पे सबमिट भी कर सकते हैं। इसी ऑप्शन में जो आपके पास एक यूनिक एंड बेनिफिशियल ऑप्शन है, वो है अनचेक्ड वाउचर। ये ऑप्शन उन अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिनके वाउचर एंट्री असिस्टेंट करते हैं, लेकिन वाउचर चेक करके पास अकाउंटेंट्स खुद करते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने ऑपरेटर्स के थ्रू की गई वाउचर्स एंट्री चेक कर सकते हैं और उन्हें पास कर सकते हैं। आइए हम इस ऑप्शन को एक डेमो के थ्रू समझते हैं। अब जैसे कि अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें तो आप देखेंगे हमारे पास दो यूजर्स हैं। एक है हमारा सुपरवाइजर जो है मैनेजर, और एक है यूजर ऑपरेटर। हमने मैनेजर को ये अथॉरिटी दी है कि वो कोई भी अनचेक्ड वाउचर पास कर सकता है, उसे चेक कर सकता है, और ऑपरेटर को हमने ये अथॉरिटी नहीं दी है। सबसे पहले हम ऑपरेटर की लॉगिन आईडी से सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं। यहाँ हम अपने ऑपरेटर का यूजर आईडी एंड यूजर पासवर्ड डिफाइन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमने ऑपरेटर से लॉगिन कर लिया है। अब अगर एक ऑपरेटर कोई वाउचर जनरेट करता है, फॉर एग्जांपल उसने एक पेमेंट वाउचर जनरेट किया है, इसे सेव कर लेते हैं। अब अगर हम फाइनल रिपोर्ट्स में जाएं, ऑडिटर्स रिपोर्ट में जाएं, जैसे ही आपका ऑपरेटर अनचेक्ड वाउचर ऑप्शन पे जाता है, सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटर को ये अलर्ट विंडो शो कर देता है, जहां आप देख सकते हैं यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज दिस ऑप्शन। लेकिन अब हम अगर अपने मैनेजर के यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब अगर हम फाइनल रिपोर्ट्स में जाते हैं, ITST ऑडिटर रिपोर्ट्स अनचेक्ड वाउचर, तो आप देखेंगे आपके ऑपरेटर ने यहाँ पे जो भी वाउचर जनरेट किए हैं यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप सिंपली अपने वाउचर के थ्रू की गई एंट्रीज व्यू कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे, आप इसे चेक कर सकते हैं, और इसे पास करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्लस की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका वाउचर पास यहाँ पे आपको शो कर देता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये ऑप्शन आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। एक तरीके से आप यूजर लेवल बाउंडेशन भी लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं, जो है फॉर्म्स इशूएबल एंड रिसीवेबल रिपोर्ट। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके थ्रू आप अपने सभी फॉर्म्स की रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं या फिर फॉर्म रिसीव एंड इशू कर सकते हैं। फॉर्म से मतलब है वो फॉर्म्स जो आप सेल के अगेंस्ट रिसीव या फिर इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सी फॉर्म्स, एच फॉर्म, ई फॉर्म एक्सेट्रा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म इशूएबल देखना चाहते हैं तो आप इशूएबल कर सकते हैं, रिसीवेबल देखना चाहते हैं रिसीवेबल कर सकते हैं, या अगर आप इशूड रिपोर्ट देखना चाहते हैं या रिसीव्ड रिपोर्ट देखना चाहते हैं, यानी कि जो फॉर्म्स आप इशू कर चुके हैं या रिसीव कर चुके हैं, अगर आप ऐसी कोई रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं तो आप यहीं से
व्यू रिपोर्ट कर सकते हैं। यहीं अगर आप रिसीवेबल रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आप यहीं से अपने फॉर्म्स रिसीव कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर आपको बिल नंबर, डेट, पार्टी का नेम, अमाउंट और सी फॉर्म यहाँ पे आपको शो कर देता है। यानी कि आप मार्क्स सॉफ्टवेयर में एक फॉर्म रिसीवेबल रिपोर्ट एक साथ जनरेट कर सकते हैं और यहीं से आप अपने फॉर्म्स रिसीव कर सकते हैं या फिर इशू कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जिसका नाम है वैट रिटर्न्स। यहाँ आप टैक्स रिपोर्ट्स विद रिटर्न्स देख सकते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास स्टेट वाइज वैट रिटर्न्स अवेलेबल हैं। आप एक क्लिक में अपनी वैट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और रिटर्न ई फाइल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी वैट फॉर्म्स में गवर्नमेंट अपडेट करती है वो हम आपको विद इन अ वीक अपडेट करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए आपको अपना पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमने एक पैच बनाया है जिसके थ्रू आप वैट फॉर्म्स अपडेट कर सकते हैं। ये वैट पैच हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है जो कि www.markcompusoft.com है। आप हमारी वेबसाइट से ये पैच डाउनलोड करके अपने मार्क्स सॉफ्टवेयर में कॉपी कर सकते हैं। वैट पैच मार्क्स सॉफ्टवेयर में कॉपी करते ही आपका वैट फॉर्म ऑटो अपडेट हो जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम डेली वैट लें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास सभी वैट फॉर्म अवेलेबल हैं। जैसे कि डेली वैट में एनेक्सर 2A एनेक्सर 2B यूज किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास एनेक्सर 2A और 2B अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू डेली वैट। यहाँ जो आपको एक यूनिक ऑप्शन दिया गया है वो है टैक्स क्लबिंग। टैक्स क्लबिंग ऑप्शन के थ्रू सॉफ्टवेयर आपका टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है कि आपका टैक्स पेबल है या रिसीवेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप टैक्स क्लबिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ये जनरल वाउचर जनरेट कर देता है और आपका वैट भी सॉफ्टवेयर ऑटो कैलकुलेट कर देता है। जैसे कि अब आप समझ सकते हैं एक टैक्स क्लबिंग ऑप्शन के थ्रू आपका कितना सारा मैनुअल वर्क सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे बड़ी इजीली सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है, वो भी बिना किसी मिस्टेक्स के। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट कंपटीशन रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं। इसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। टेक्स्ट कंपटीशन रिपोर्ट हम मार्क सॉफ्टवेयर में देखते हैं ये किस तरीके से जनरेट की जाती है। इसके लिए अगर आप सॉफ्टवेयर में फाइनल रिपोर्ट्स में जाते हैं, यहाँ आप देखेंगे वैट रिटर्न्स। आप जैसे ही इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्टेट वाइज रिटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जिस भी स्टेट की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, जिस भी स्टेट के रिटर्न आप व्यू कर रहे हैं, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है डेली वैट, एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है टैक्स कंपटीशन रिपोर्ट। सिंपली इसमें एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ आप डेट डिफाइन करेंगे किस डेट से किस डेट तक की आप रिपोर्ट व्यू कर रहे हैं या टैक्स कंप्यूटेशन रिपोर्ट आप व्यू करना चाहते हैं। जैसे कि हम लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ सेंट्रल देखना चाहते हैं या लोकल देखना चाहते हैं, टैक्स आप रिटेल देखना चाहते हैं या टैक्स इनवॉइस की टैक्स कंपटीशन रिपोर्ट देखना चाहते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। आप एक्सेल शीट में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जीआई प्रिंट में देख सकते हैं। अभी हम इसे व्यू करते हैं। व्यू पे क्लिक करते ही आप देखेंगे आपकी जो टैक्स कंपटीशन रिपोर्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अब आप बड़े इजीली देख सकते हैं आपकी क्वार्टरली, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका अमाउंट, आपकी कितने आपकी अलग अलग सेल के हिसाब से सेंट्रल लोकल कितने कितने परसेंट की आप देख सकते हैं अमाउंट विद टैक्स अमाउंट। इसी तरीके से आप सेल रिटर्न, अगर आपको कोई सेल रिटर्न हुई है तो टैक्स सेल रिटर्न डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। टैक्स अकाउंट्स डिटेल आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी कंप्यूटेशन आपकी जनरेट हो गई है। सो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन में आपने देखा कि मार्क सॉफ्टवेयर में वैट रिटर्न्स फाइल करना कितना आसान है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जिसका नाम है वाउचर इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। मार्क सॉफ्टवेयर में आपको एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन दिया गया है। आप मार्क सॉफ्टवेयर में कोई भी वाउचर एक्सेल शीट से इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल वाउचर, परचेज वाउचर, रिसिप्ट वाउचर एक्सेट्रा। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमें इस ऑप्शन की कहाँ और क्यों नीड पड़ती है। जैसे कि आपके कुछ क्लाइंट्स होंगे जो सिर्फ कंपनी के ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले, कैडबरी, HUL एक्सेट्रा, जिसमें उन्हें इन्वेंट्री वाउचर एंटर करने के लिए कंपनी का ही सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है।
लेकिन ऐसे क्लाइंट्स अगर अपने अकाउंट्स मार्क सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना चाहते हैं तो उन्हें फिर दोबारा अपने सभी वाउचर सॉफ्टवेयर में एंटर करने पड़ते हैं। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मार्क सॉफ्टवेयर ने आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है जिसका नाम है वाउचर इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। अदर कंपनीज के सॉफ्टवेयर में वाउचर्स एक्सपोर्ट करने का प्रोविजन अवेलेबल है, तो आप सभी वाउचर्स को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करके मार्क सॉफ्टवेयर में उस एक्सेल शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं और बड़े ही इजीली मार्क सॉफ्टवेयर में अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन के बारे में, जो है स्टॉक वैल्यूएशन एज पर बैंक स्टेटमेंट। आपके काफी क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बैंक से लिमिट ले रखी होगी, तो उनसे बैंक टाइम टू टाइम स्टॉक स्टेटमेंट भी डिमांड करता है, जो कि टाइम पे सबमिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट्स जनरली क्लाइंट्स को मैनुअली जनरेट करनी पड़ती हैं। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मार्ग में आपको स्टॉक वैल्यूएशन एज पर बैंक स्टेटमेंट सेपरेटली प्रोवाइड की गई है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इस रिपोर्ट को पीडीएफ में भी व्यू कर सकते हैं। आइए इसे हम एक डेमो के थ्रू समझते हैं। इसके लिए अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के डेली रिपोर्ट्स मेन्यू में देखें, इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट स्टॉक वैल्यूएशन ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे दो फॉर्मेट्स में बैंक स्टेटमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। आप स्टॉक वैल्यू करना चाहते हैं या एक समरी जनरेट करना चाहते हैं। हम स्टॉक वैल्यूएशन पे क्लिक करते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स पे ही स्टॉक वैल्यू करना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो रखेंगे और ऑल प्रोडक्ट्स रखेंगे। अगर आप गोडाउन वाइज करना चाहते हैं तो आप गोडाउन वाइज भी अपना स्टॉक वैल्यू कर सकते हैं। यहाँ आप डेट डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट एज ऑन, जिस दिन आप अपनी स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हैं। आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस रेट पे अपना स्टॉक वैल्यू करना चाहते हैं। देन प्रिंट रेट, आप रेट्स प्रिंट कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते। अगर आप अल्फाबेटिक लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं आप अल्फाबेटिक जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रेट सॉफ्टवेयर मास्टर से पिक करे तो वो सॉफ्ट आप मास्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज रेट पे करना चाहते हैं तो आप एवरेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास विद आइटम डिटेल्स। अगर आप आइटम डिटेल्स के साथ अपनी स्टेटमेंट जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को येस रख सकते हैं। इस रिपोर्ट में जो यूनिक फीचर आपको दिया गया है वो है आपके पास एड ऑन वैल्यू एंड क्वांट, यानी कि आप अपने इस स्टेटमेंट को अपने वैल्यू बेसिस पे या फिर एक क्वांटिटी बेसिस पे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक की वैल्यू 2% से बढ़ जाए या 3% से बढ़ जाए, कुछ परसेंटेज बेसिस पे अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉक वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप क्वांटिटी बेसिस पे अपनी स्टेटमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी बेसिस पे भी अपनी स्टेटमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पे दो क्राइटेरिया दिए गए हैं जिस बेस पे आप अपनी स्टेटमेंट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बैंक अकाउंट नंबर डिफाइन कर सकते हैं एंड देन व्यू। ये आप देख सकते हैं आपकी जो स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट है यहाँ पे जनरेट हो गई है। इसके साथ ही अगर आप इस रिपोर्ट में देखें तो मार्क सॉफ्टवेयर में आपकी रिपोर्ट कंपनी बेसिस पे जनरेट होती है, जैसे कि आपके एक कंपनी का नेम, देन उसके सभी प्रोडक्ट्स, इसके बाद आपका सेकंड कंपनी एंड देन प्रोडक्ट्स, यानी आप कंपनी वाइज सॉफ्टवेयर आपकी स्टॉक वैल्यूएशन स्टेटमेंट जनरेट करता है। यहीं अगर आप इस शीट को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी एक्सेल शीट में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे वर्ड, पीडीएफ एंड जीयूआई में भी व्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा स्टॉक वैल्यूएशन एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑप्शन आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। इसके बाद मैं आपको ये और बताना चाहूंगी कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में डेटर्स एजिंग रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट की भी बहुत नीड पड़ती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बैंक्स डेटर्स की आउटस्टैंडिंग लिस्ट डेज वाइज डिमांड करते हैं, क्योंकि ये बैंक्स 60 डेज से अबव आउटस्टैंडिंग को बैड डेप्ट मानते हैं। तो इस केस में आप डेटर्स एजिंग रिपोर्ट यूज कर सकते हैं, जो कि अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर की बुक्स मेन्यू में देखें, यहाँ आपके पास आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अवेलेबल है, यहीं आपके पास डेटर्स हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को जनरेट करें तो आप देखेंगे आपके पास आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। यहीं अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt+P प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एजिंग एनालिसिस ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इसे समरी में निकालना चाहते हैं तो आप समरी जनरेट कर सकते हैं।
इनवॉइस बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो आप इनवॉइस बेसिस पे भी जनरेट कर सकते हैं। हम इनवॉइस बेसिस पे निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एजिंग एज पर डेज वाइज भी अवेलेबल है। यहाँ आप अपने डेज डिफाइन कर सकते हैं और इसे व्यू कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने डेटर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे आपकी जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है वो आपके डेज बेसिस पे भी जनरेट होती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यह ऑप्शन आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एंड कंपनी रूल, एसेट्स पे WDV मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास WDV मेथड ही दिया गया है, लेकिन इसके अलावा मार्क सॉफ्टवेयर में जो आपको यूनिक फीचर दिया गया है वो है ऑटो वाउचर। मार्क सॉफ्टवेयर डेप्रिसिएशन के लिए जनरल वाउचर ऑटो ही पोस्ट कर देता है। आइए हम इसका एक डेमो देखते हैं। अगर हम लेजर व्यू करें, यहाँ आप देखेंगे एक मशीनरी है हमारे पास जिसका ओपनिंग बैलेंस है 50 lakhs। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अगर आप बुक्स मेन्यू में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास डेप्रिसिएशन ऑप्शन अवेलेबल है। अब जैसे ही इस पर एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ट आपको यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन करने के लिए कि आप जो डेप्रिसिएशन है वो कितना परसेंट चार्ज करते हैं, आप अपने कीबोर्ड से Alt+M प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो सीधे परसेंटेज पे मूव करता है। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम 10% डेप्रिसिएशन लेते हैं। अपनी परसेंटेज डिफाइन करते ही आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने आपका डेप्रिसिएशन ऑटो कैलकुलेट कर दिया है। अब इसे वाउचर में पोस्ट करने के लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करें तो आप देखेंगे आपकी वाउचर एंट्री विंडो ओपन हो जाती है। अब आप सिंपली यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर आपकी डेप्रिसिएशन की ऑटो एंट्री पोस्ट कर देता है और सिंपली आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नरेशन डिफाइन कर सकते हैं और सिंपल एंटर प्रेस करके इसे सेव करेंगे। अब अगर हम अपनी मशीनरी की वैल्यू चेक करें तो आप देखेंगे कि आपकी मशीनरी की वैल्यू लेस हो गई है। अब जैसे कि आप जानते हैं जनरली जो डेप्रिसिएशन है वो हाफ ईयरली चार्ज किया जाता है, यानी कि हाफ ईयर के बाद अब जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वापस आप बुक्स पे जाएंगे, अपने डेप्रिसिएशन पे जाएंगे और आप देखेंगे तो आप देखेंगे अब जो आपकी मशीनरी की वैल्यू है वो सॉफ्टवेयर आपको 4,50,000 यहाँ पे शो कर रहा है। 10% चार्ज है और ये आपका जो डेप्रिसिएशन है वो सॉफ्टवेयर ने ऑटो कैलकुलेट कर लिया है। अब सिंपली आप इसे भी वाउचर में ट्रांसफर करने के लिए Ctrl+S प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डेप्रिसिएशन का वाउचर है वो ऑटो पोस्ट हो गया है। अब आप सिंपली इसको सेव कर लेंगे। इसी तरीके से अब अगर आप चाहें तो अपनी मशीनरी लेजर चेक कर सकते हैं और अगर आप वैल्यू देखेंगे तो अगेन सॉफ्टवेयर ने आपके WDV मेथड के अकॉर्डिंग आपकी मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर दी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा मार्क सॉफ्टवेयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करना कितना आसान है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन। ये तो आप जानते ही हैं कि हर सॉफ्टवेयर में बैंक रिकॉन्सिलेशन का एक पूरा प्रोसेस दिया जाता है। इसी तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में भी बैंक रिकॉन्सिलेशन का एक पूरा प्रोसेस दिया गया है, लेकिन मार्क सॉफ्टवेयर में आप बैंक स्टेटमेंट के थ्रू बैंक रिकॉन्साइल कर सकते हैं। बैंक जो आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है, आप उस स्टेटमेंट को मार्क में इंपोर्ट कर सकते हैं और एक साथ सभी चेक्स क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक बैंक स्टेटमेंट फॉर्मेट। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी चेक नंबर, आपकी पार्टी और साथ ही जो फर्स्ट कॉलम है वो है आपकी चेक क्लियरिंग डेट। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को अपने मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक रिकॉन्सिलेशन ऑप्शन से अगर F8 प्रेस करें तो आप अपनी स्टेटमेंट को बड़े ही इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे सॉफ्टवेयर आपको एक ऑटो बैंक रिकॉन्सिलेशन विंडो ओपन करके दे देता है। इंपोर्ट फ्रॉम
जिस ड्राइव में आपकी रिपोर्ट सेव है, आपकी रिपोर्ट का नेम, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी रिपोर्ट है यहाँ पे रिपोर्ट 11। इस रिपोर्ट 11 आप अपनी रिपोर्ट का नाम यहाँ पे देंगे और अपनी फाइल का एक्सटेंशन। इसी तरीके से डेट फॉर्मेट, आपकी जो स्टेटमेंट में डेट फॉर्मेट है आप वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेपरेटर, अपनी रिपोर्ट का पार्ट सारा यहाँ पे डिफाइन करने के बाद अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बैंक है वो ऑटोमेटिक रिकंसाइल्ड हो जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। और इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको बैंक रिकंसाइल्ड की अलर्ट विंडो भी शो कर देता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर में बैंक रिकंसाइल करना कितना इजी है। बैंक रिकंसिलेशन के अलावा मार्क सॉफ्टवेयर ने आपको एक और एडवांस फीचर प्रोवाइड किया है जो है बैंक इंटरेस्ट रिकंसिलेशन। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया है कि कई पार्टीज होती हैं जिन्होंने बैंक से लिमिट ले रखी है। उस लिमिट पे बैंक आपके क्लाइंट से कुछ बैंक चार्जेस भी चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि कोई भी क्लाइंट उस बैंक इंटरेस्ट को कभी भी रिकंसाइल नहीं करता। लेकिन अगर आप सोचकर देखें कि अगर बैंक से भी बाय मिस्टेकली आपका जो इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट है, अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है तो आपको कितना लॉस हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्क सॉफ्टवेयर ने आपको बैंक इंटरेस्ट रिकंसिलेशन ऑप्शन भी प्रोवाइड किया है। यानी कि अगर आप चाहें तो अपने बैंक इंटरेस्ट को भी रिकंसाइल कर सकते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो 99% सॉफ्टवेयर्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बैंक पे इन स्लिप। ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है उन क्लाइंट्स के लिए जो डेली बेसिस पे एटलीस्ट 10 to 15 चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। जैसे कि आप जानते हैं चेक डिपॉजिट करने के लिए हमें बैंक से एक पे स्लिप मिलती है जो हमें फिल करके चेक्स के साथ डिपॉजिट करनी होती है, जिसमें आप अपनी पार्टी का नेम, चेक नंबर, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, डेट, अकाउंट नंबर ये सभी मेंशन करते हैं। और एक पे स्लिप को भरने में अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करें या एनालाइज करें, अगर आपको एक दिन में या आपके क्लाइंट को एक दिन में 20 से 30 या 50 चेक्स भी डिपॉजिट करने पड़ते हैं तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कितना टाइम वेस्ट होता है सिर्फ एक बैंक पे इन स्लिप फिल करने में। तो इस तरीके के क्लाइंट्स के लिए जिनके डेली बेसिस पे बल्क में चेक्स डिपॉजिट किए जाते हैं उनके लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है बैंक पे इन स्लिप। जितने भी चेक्स आपको डिपॉजिट करने होते हैं सॉफ्टवेयर आपको शो कर देता है कि ये सारे चेक्स आपको इस डेट में डिपॉजिट करने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप जैसे ही बैंक पे इन स्लिप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपसे सॉफ्टवेयर आपसे डिपॉजिट डेट पूछता है, चेक्स अप टू यानी किस डेट तक के चेक्स आपको डिपॉजिट करने हैं। इस तरीके से जितने भी चेक्स आपके मेंशन डेट तक होते हैं वो सारे चेक्स आपके ऑटो यहाँ पे लोड हो जाते हैं और सिंपली आप इन चेक्स को सिंगल क्लिक पे सभी चेक्स को पोस्ट कर सकते हैं और पोस्टेड चेक्स रिपोर्ट की प्रिंट आउट लेकर आप अपने बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं और ये फॉर्मेट आपके सभी बैंक्स में एक्सेप्टेबल है। तो फ्रेंड्स, आप इसी से एनालाइज कर सकते हैं कि ये ऑप्शन आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है। ये आपका टाइम भी सेव करता है और आपके मिस्टेक्स भी जीरो कर देता है। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है डेटा फ्रीज। ये ऑप्शन बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे कि आप जानते हैं क्वार्टर एंड पे या हाफ ईयरली कुछ रिटर्न्स मंथली भी फाइल की जाती हैं। तो रिटर्न्स फाइल करने से पहले आप अपने सारे अकाउंट्स टैली करते हैं और अकाउंट्स टैली करने के बाद आप अपने टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं। इन केस इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपके बैक डेट में कोई मॉडिफिकेशंस कर देता है, एंट्रीज हो जाती हैं, तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो मिसमैच हो जाता है। तो इस तरीके के मिसहैपनिंग से बचने के लिए आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में अपना डेटा फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और क्वार्टरली अपने अकाउंट्स भी टैली कर देते हैं, तो उस क्वार्टर के अकाउंट्स आप चाहें तो उसे फ्रीज कर सकते हैं ताकि कोई भी पर्सन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपके डेटा में छेड़छाड़ ना कर सके, जिससे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई इफेक्ट ना हो।
इस ऑप्शन के लिए अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के मेन विंडो से कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास फ्रीज डेटा विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहीं आप देखेंगे लास्ट वर्क ऑन सॉफ्टवेयर आपको शो कर देता है कि लास्ट आपने किस डेट पे वर्क किया है। लास्ट क्लोज अप टू, अगर आपने इससे पहले कोई डेटा फ्रीज किया हुआ है तो वो डेट यहाँ पे शो कर देता है कि आपने किस डेट तक डेटा ऑलरेडी फ्रीज किया हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ पे डेट डिफाइन कर सकते हैं कि किस डेट तक आप अपना डेटा फ्रीज कर सकते हैं, और डेटा फ्रीज करने के लिए, इसे श्योर करने के लिए आप यहाँ पे फ्रीज टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इससे आपका जो डेटा है आपके डिफाइंड डेट तक फ्रीज हो जाता है। इस ऑप्शन के अलावा मार्क सॉफ्टवेयर में एक यूनिक ऑप्शन और है। जैसे कि आप अपने लेजर्स के भी अकाउंट्स टैली करते हुए जाते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स टैली ना करके, अपने टोटल अकाउंट्स ऑफ बुक फ्रीज ना करते हुए अगर आप पर्टिकुलर लेजर का अकाउंट भी फ्रीज करना चाहते हैं तो मार्क सॉफ्टवेयर में आप पर्टिकुलर लेजर का डेटा भी फ्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा डेटा फ्रीज ऑप्शन किस तरीके से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जिसका नाम है डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप मार्क सॉफ्टवेयर में विद इन्वेंट्री और विदाउट इन्वेंट्री डेटा भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें इस ऑप्शन की जरूरत क्यों और कहाँ पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको ईयर एंड पे अपने क्लाइंट्स के रिटर्न्स फाइल करनी होती है और उनके अकाउंट्स फाइल करने पड़ते हैं, जिसमें आप नरेशंस में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कैश लिमिट से ज़्यादा होती हैं, उसमें आप चेंजेस करते हैं और उसके ही अकॉर्डिंग आप कुछ रिमार्क्स भी मेंशन करते हैं। तो ये सारा डेटा चेक करने के लिए आपको क्लाइंट एंड पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको क्लाइंट एंड पे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेटा एक्सपोर्ट करके ले जा सकते हैं और अपने ऑफिस या घर पे ही ये डेटा इंपोर्ट करके आप पूरा का पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। इससे आपको दो बेनिफिट्स होते हैं। एक कि आपके क्लाइंट का वर्क भी हैम्पर नहीं होता, और साथ ही साथ आप अपने घर और ऑफिस में ही अपने क्लाइंट का डेटा बड़े ही इजीली चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, और सिंपली फिर उस डेटा को एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं, जिससे आपका क्लाइंट अपने सिस्टम पे इंपोर्ट कर सकता है और अपना डेटा अपडेट कर सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आप किस तरीके से एक ही टाइम पे दो वर्किंग कर सकते हैं बिना एक दूसरे के वर्क को हैम्पर किए हुए। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेल परचेज वाउचर विद कमोडिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि आप हर किसी सॉफ्टवेयर में वाउचर एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि सेल एंट्री, परचेज एंट्री। लेकिन मार्क सॉफ्टवेयर में आप वाउचर एंट्री के वक्त अपनी कमोडिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये फीचर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है। आइए इसे हम एक डेमो के थ्रू समझते हैं। इसके लिए अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के अकाउंट्स मेन्यू में जाते हैं, यहाँ आप वाउचर एंट्री का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ हम एक सेल वाउचर जनरेट करते हैं। वाउचर जनरेट करते ही आप देखेंगे वाउचर टाइप सेल। यहाँ आप डेट डिफाइन कर सकते हैं जिस डेट में आप अपना वाउचर जनरेट कर रहे हैं। आप वाउचर नंबर डिफाइन कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आप अपना लेजर सेलेक्ट करेंगे। लेजर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके पास वैट समरी की एक विंडो ओपन होती है, जहाँ आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है लोकल एंड सेंट्रल। यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका सेल वाउचर है वो लोकल है या सेंट्रल है। इसके बाद आपका बिल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। देन आप एंटर प्रेस करेंगे। कमोडिटी, यहाँ अगर आप एन टाइप करके एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके पास सेलेक्ट कमोडिटी विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ आपके पास सारी कमोडिटीज सॉफ्टवेयर डिस्प्ले कर देता है। यहाँ से आप अपनी कमोडिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे अगर आपका कहीं कमोडिटी टैक्सेबल है तो आप टी सेलेक्ट करेंगे, टैक्स पेड है आप पी करेंगे, एग्जेम्प्टेड है तो आप ई सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी टैक्सेबल लेते हैं।
आप यहाँ पर टैक्स परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं, सरचार्ज डिफाइन कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे गुड्स वैल्यू, यहाँ आप अपने गुड्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे टैक्स ऑन, कि आपकी किस वैल्यू पर टैक्स अप्लाई हो रहा है। देन सॉफ्टवेयर आपका टैक्स एंड सरचार्ज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सॉफ्टवेयर ने आपको टोटल बिल वैल्यू यहाँ पे शो कर दी है, यानी कि आपकी पार्टी से कितना अमाउंट आपको डेबिट करना है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। अब आप अपने कीबोर्ड से एंड की प्रेस करेंगे और इसे सेव करेंगे। यहाँ आप देखेंगे आपके पास बिल एडजस्टमेंट की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ आप न्यू रेफरेंस में इसे डाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका जो वाउचर है सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। अब यहाँ नरेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई नरेशन देना चाहते हैं आप नरेशन डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली एंड की प्रेस कर सकते हैं, एस्केप की प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा मार्क सॉफ्टवेयर में आप सेल परचेज वाउचर के साथ भी अपनी कमोडिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, जिसका नाम है रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट इन एक्सेल फॉर्मेट। आप मार्क सॉफ्टवेयर में कोई भी रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप प्रॉपर एक्सेल शीट में कॉलम वाइज जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ईयर एंड में आपको अपनी कंपनी के फाइनल रिपोर्ट्स मेंटेन करनी होती हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये रिपोर्ट्स आपको एक्सेल में कॉलम वाइज प्रिपेयर करनी पड़ती हैं और जनरली सीएस भी इन रिपोर्ट्स को कॉलम वाइज ही डिमांड करते हैं। तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में कोई भी रिपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई या कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। आइए इसका हम एक डेमो देखते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल अभी हम एक सेल बुक की रिपोर्ट जनरेट करते हैं एक्सेल शीट में। इसके लिए अगर हम रिपोर्ट्स में जाते हैं सेल एनालिसिस में, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे सेल बुक। यहाँ आप डेट डिफाइन कर सकते हैं, जिस डेट से जिस डेट तक की रिपोर्ट आप जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल फिल्टर्स हैं, आप चाहें तो फिल्टर्स लगा सकते हैं, एक्सेप्ट, और ये आप देखेंगे आपकी सेल बुक यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस P प्रेस करेंगे तो आप अपनी रिपोर्ट व्यू कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। अभी हम इसे व्यू करेंगे। ओनली लास्ट टोटल, हम सिर्फ टोटल देखना चाहते हैं। तो आप ये देखेंगे आपकी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है। आपकी सेल बुक आप एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है एक्सेल शीट, इस पे आप क्लिक करेंगे और सिंपल एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो रिपोर्ट है वो आपकी एक्सेल शीट में जनरेट हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी रिपोर्ट कॉलम वाइज एक्सेल शीट में जनरेट हो चुकी है। अब आप चाहें तो इस रिपोर्ट में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप इस शीट पे कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक पीएनएल अकाउंट जनरेट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, आपके पास यहाँ पे सारी आपकी फाइनल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी हम पीएनएल अकाउंट जनरेट करते हैं, करंट सेलेक्ट करते हैं, ये आपकी पीएनएल अकाउंट यहाँ पे जनरेट हो गई है। अगेन अगर आप यहाँ से Alt प्लस P प्रेस करते हैं, हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट यहाँ पे जनरेट करेंगे। यहाँ आप देखेंगे आपके पास हेडिंग, अगर आपको हेडिंग चेंज करना चाहते हैं आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं। लेजर नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपके पास मल्टीपल फिल्टर्स हैं, आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपके पास कुछ फॉर्मेट्स हैं, आप एक्सेल में देखना चाहते हैं, वर्ड में देखना चाहते हैं, पीडीएफ में देखना चाहते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपके पास एक्सेल, वर्ड एंड पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल है। आप जिस चाहे उस फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। हम अभी एक्सेल में देखते हैं। एक्सेल क्लिक करते ही आप देखेंगे आपकी जो पीएनएल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है वो आपका एक्सेल शीट में कॉलम वाइज यहाँ पे जनरेट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब सिंपली अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा आप मार्क सॉफ्टवेयर में किस तरीके से कोई भी रिपोर्ट एक्सेल शीट में कॉलम वाइज जनरेट कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, जिसका नाम है डे बुक फिल्ट्रेशन। आप मार्क सॉफ्टवेयर में किसी भी एंट्री को लेजर वाइज फिल्टर कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना एक बैंक अकाउंट लेजर ओपन करके देखते हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके जो मोबाइल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि मोबाइल एक्सपेंसेस आप कुछ कभी कैश में भी पे कर देते हैं, कभी बैंक के थ्रू भी पे करते हैं, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके जो मोबाइल एक्सपेंसेस हैं वो आपने बैंक के थ्रू कितने किए हैं, तो आप बड़े ही इजीली फिल्टर लगा के, तो आप बड़े ही इजीली अपना बैंक लेजर ओपन कर सकते हैं। और अगर आप वहां से F6 प्रेस करें तो इस तरीके की फिल्टर विंडो ओपन हो जाती है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहीं आप पार्टी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पार्टी नेम वाइज चाहे तो अपनी रिपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप नेम। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, आप सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग लेजर्स ओपन करके व्यू करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फिल्टर विंडो का यूज कर सकते हैं। ग्रुप नेम में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन कर सकते हैं और आपके सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बियर किए हैं, वो सब आपको यहाँ पे एक फिल्टर होकर रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप नरेशन वाइज भी अपनी रिपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस के लिए आपने एक नरेशन लिखी है, बीइंग कैश पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, कहीं आपने लिखी होगी बीइंग एक्सपेंसेस पेड फॉर ऑफिस मेंटेनेंस। अगर आप नरेशन बेसिस पे भी अपनी रिपोर्ट फिल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नरेशन बेसिस पे फिल्टर कर सकते हैं। आप सिंपली इन नरेशन में अगर सिर्फ ऑफिस लिखेंगे तो आपके ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी तरीके से आप वाउचर नंबर वाइज भी अपनी रिपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेबिट क्रेडिट। यहाँ आपके पास मोर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू दोनों ही फिल्ट्रेशन अवेलेबल है। आप सिर्फ वो ट्रांजेक्शन व्यू करना चाहते हैं जिसमें आपने मोर देन 20,000 अमाउंट डेबिट किया है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं मोर देन 20,000 डेबिट या क्रेडिट अमाउंट। यानी कि आप सिर्फ वो ट्रांजेक्शन व्यू करना चाहते हैं जिसमें 20,000 से अबव आपने ट्रांजेक्शन किया है। इसी तरीके से अगर आप लो वैल्यू में देखना चाहते हैं आप, तो अपनी लो वैल्यू पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा ओनली डेबिट और क्रेडिट, यानी कि अगर आप सिर्फ डेबिट एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपको डेबिट अमाउंट शो हो, तो आप डेबिट अमाउंट पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ क्रेडिट अमाउंट ही देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, डेट बेसिस पे, पार्टी बेसिस पे, जैसे भी आप चाहें आप इंडेक्स जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडेक्सिंग में भी आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इन शॉर्ट, आप अपनी रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास 1000+ रिपोर्ट्स हैं और हर रिपोर्ट आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मर्ज रिपोर्ट्स ऑफ मल्टीपल फर्म्स। अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर अलग अलग लोकेशन पे यूज करते हैं तो आप मर्ज रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अलग अलग लोकेशन पे ब्रांचेस हैं या आपने अलग अलग कंपनी सेटअप किया हुआ है तो आपको अलग अलग डेटा मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप मर्ज रिपोर्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिससे आप एक साथ सभी ब्रांचेस की बैलेंस शीट, पेनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस या स्टॉक स्टेटमेंट भी व्यू कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग सभी रिपोर्ट्स मर्ज करने की जरूरत नहीं है और आप एक सिंगल एंटर के थ्रू ही अपनी सभी ब्रांचेस की रिपोर्ट मर्ज कर सकते हैं और उन्हें व्यू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है यूजर वाइज मेन्यू। आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस ऑप्शन की जरूरत हमें क्यों और कहाँ पे पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कई सारे फीचर्स होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एक अकाउंटेंट और एक सीए के लिए उन्हें सॉफ्टवेयर के कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन से की ही नीड होती है। जैसे कि कुछ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हो गई या वाउचर्स हो गए हैं या कुछ एमआईएस रिपोर्ट्स हो गई हैं, यानी कि कुछ
पर्टिकुलर फीचर्स ही एक अकाउंटेंट और सीए के यूजफुल होती हैं। लेकिन किसी भी एक ऑप्शन को सर्च करने के लिए एक अकाउंटेंट और एक सीए को हर एक मेन्यू को सर्च करना पड़ता है, जिसमें उनको टाइम भी लगता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्क सॉफ्टवेयर में आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है यूजर वाइज मेन्यू। यानी कि आप यूजर के अकॉर्डिंग ही अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इस तरीके से एक मेन्यू डिजाइन करके दे सकते हैं। एक अकाउंटेंट के लिए आप दे सकते हैं, अपने सीए के लिए आप एक मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं, अदर ऑपरेटर्स के लिए आप मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं, ताकि किसी भी ऑपरेटर या किसी भी यूजर को पूरा सॉफ्टवेयर व्यू ना करना पड़े, पूरे सॉफ्टवेयर को सर्च ना करना पड़े, ताकि सिर्फ एक मेन्यू या एक फीचर यूज करने के लिए उसे पूरा सॉफ्टवेयर सर्च ना करना पड़े। इस ऑप्शन के थ्रू सॉफ्टवेयर बहुत इजी हो जाता है यूजर के लिए और कंफ्यूजन भी नहीं रहता। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने लिए मेन्यू भी डिजाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जनरल रिमाइंडर। ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि आपको अपने क्लाइंट्स के वैट रिटर्न्स की डेट या टीडीएस रिटर्न्स की डेट या टैक्स रिटर्न्स की डेट याद रखनी पड़ती है, जिनके लिए कहीं ना कहीं आपको एक डायरी या एक नोटपैड मेंटेन करना पड़ता है और हर बार डायरी और नोटपैड चेक करना पड़ता है। लेकिन मार्क सॉफ्टवेयर में आप इस तरह की इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। आपको कोई भी सेपरेट डायरी या नोटपैड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और साथ ही आप रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई डेट मेंशन की है फॉर वैट रिटर्न्स, तो आप कौन कौन से मंथ की वैट रिटर्न्स कर चुके हैं, कौन सी अभी पेंडिंग है, इस तरीके की रिपोर्ट भी सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके दे देता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल डिपॉजिट डिटेल्स भी फीड कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा जनरल रिमाइंडर ऑप्शन आपके लिए किस तरीके से यूजफुल है। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा मार्क सॉफ्टवेयर के यूनिक एंड एडवांस अकाउंटिंग फीचर्स जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के यूनिक इन्वेंटरी फीचर्स। अगर आप अपने क्लाइंट को मार्क सॉफ्टवेयर रेफर करते हैं तो आपके क्लाइंट के लिए कौन कौन से फीचर्स बेनिफिशियल हो सकते हैं, हम कुछ यूनिक फीचर्स इन ब्रीफ आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है ऑल टाइप्स ऑफ फ्री स्कीम। ये तो आप जानते ही हैं कि हर ट्रेड में अलग अलग टाइप्स की स्कीम्स लॉन्च होती हैं। जैसे कि बहुत कॉमन स्कीम्स आपने सुनी भी है, बाय 3 गेट 1 फ्री, या कुछ पर्टिकुलर ब्रांड पे कभी कभी स्कीम लॉन्च की जाती हैं। तो मार्क सॉफ्टवेयर में भी मल्टीपल स्कीम्स अवेलेबल हैं। आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग मार्क सॉफ्टवेयर में स्कीम्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको स्कीम्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मार्क सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बिल में आपकी स्कीम्स लोड कर देता है। नेक्स्ट है ऑल टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है डिस्काउंट्स। हर ट्रेड में अलग अलग टाइप्स के डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। कुछ फ्लैट डिस्काउंट होते हैं, 10% फ्लैट डिस्काउंट, 20% फ्लैट डिस्काउंट। कई जगह आपने देखा होगा 50% प्लस 20% डिस्काउंट। यानी कि अलग अलग टाइप्स के डिस्काउंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। इसलिए मार्क सॉफ्टवेयर में भी आपको मोर देन 10 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप के डिस्काउंट मार्क सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं और ये डिस्काउंट्स भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ बिलिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके डिस्काउंट्स प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है रीऑर्डर सिस्टम। हर एक ट्रेड में रीऑर्डर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कई ट्रेड में रीऑर्डर देने के लिए पार्टीज को मैनुअली कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट उनके शॉर्टेज में है, कितने प्रोडक्ट्स उनके शॉर्टेज में है। इस तरीके की जो मैनुअल कैलकुलेशन है ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होती है। लेकिन मार्क सॉफ्टवेयर में आपको रीऑर्डर सिस्टम बहुत ही इजी प्रोसेस में दिया गया है। आप एक सिंगल क्लिक पे कुछ फिल्ट्रेशन के साथ बड़े ही इजीली रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं और अपने रीऑर्डर सिस्टम को एक सिंगल क्लिक में ही परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इफेक्टिव वेस्ट और एक्सपायरी मैनेजमेंट। ये ऑप्शन ऑन ट्रेड्स के लिए बहुत ही यूजफुल है जहां पे प्रोडक्ट्स की एक एक्सपायरी लिमिट डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी जो हमारे ईटेबल्स होते हैं
एक फिक्स एक्सपायरी डेट होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेडिसिन, यानी कि ये ऑप्शन उन ट्रेड्स के लिए बहुत ही यूजफुल है जहाँ पे एक्सपायरी स्टॉक भी प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। मार्क सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी मैनेजमेंट के लिए एक पूरा प्रोसेस दिया गया है। नेक्स्ट है एवरी टाइप ऑफ स्टॉक रिपोर्ट फिल्ट्रेशन। ये तो आप जान ही चुके हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर की हर एक रिपोर्ट में आप फिल्टर लगा सकते हैं। इसी तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में स्टॉक रिपोर्ट्स में भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके क्लाइंट्स या कोई पार्टी सिर्फ बैच वाइज स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहती है, सिर्फ एक्सपायर्ड स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से पार्टीज अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉक रिपोर्ट भी फिल्टर कर सकती हैं। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस, मींस ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। एबीसी एनालिसिस रिपोर्ट के थ्रू आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक लॉजिकल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट भी स्टॉक के लिए ही यूज की जाती है और इस रिपोर्ट के थ्रू आप बड़े ही इजीली अपने स्टॉक टेकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। मार्क सॉफ्टवेयर में आपको परचेज बिल मैनुअली फीड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिनके परचेज बिल में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, इवन 100 to 150 आइटम्स भी एक एक बिल में होते हैं। उस केस में एक परचेज बिल को एंटर करना बहुत ही हैट्रिक जॉब होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मार्क सॉफ्टवेयर में आपको परचेज इंपोर्ट ऑप्शन दिया गया है। आप परचेज बिल सॉफ्ट कॉपी में रिसीव कर सकते हैं और उसे एक सिंगल क्लिक में अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे आपका बहुत टाइम सेव होता है और साथ ही आपके मिस्टेक्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है बिल फॉर्मेट डिजाइन एज पर पार्टी रिक्वायरमेंट। मार्क सॉफ्टवेयर में आप इनवॉइस डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप इनवॉइस में अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, अपने फॉन्ट लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप वाटरमार्क भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप लेजर प्रिंटर और डीएमपी प्रिंटर में भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइस डिफरेंस नोट। आप मार्क सॉफ्टवेयर में प्राइस डिफरेंस डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट भी जनरेट कर सकते हैं। ये सिर्फ इन्वेंट्री ही नहीं, आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि कस्टमर अट्रैक्शन के लिए आजकल पॉइंट सिस्टम भी बहुत यूज किया जाता है। अगर आप 1000 अमाउंट से ऊपर की बिलिंग करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू ट्रेड। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग हर कोई पॉइंट सिस्टम रखता है। तो अगर आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में भी पॉइंट सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट ऑप्शन इन इन्वेंट्री वाउचर। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी पेमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ कस्टमर्स हमारे रेगुलर होते हैं, कई बार आपको हाफ पेमेंट कर देते हैं और हाफ पेमेंट आपकी बैलेंस में हो रखते हैं। तो आप एट द टाइम ऑफ बिलिंग ही कुछ पेमेंट आप रिसीव करना चाहते हैं, कुछ आप क्रेडिट में रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्समैन वाइज बिलिंग। मार्क सॉफ्टवेयर में आप सेल्समैन वाइज बिलिंग भी कर सकते हैं। फॉर मोर इंक्वायरी आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 56767 नंबर पे, या फिर अगर आप चाहें तो हमारे लैंडलाइन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं जो है 01130969600। इसके अलावा आप हमसे ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है www.markcompusoft.com। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी भी ऑप्शन के बारे में, किसी भी फीचर के बारे में अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप सिंपली हमारी वेबसाइट से उन ट्यूटोरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी फीचर सीख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tutorials.markcompusoft.com। Our primary goal is customer satisfaction and building long-term business partnership with our clients. Thank you, friends.